Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching quick revision lectures. Now we are going to discuss some important MCQs related to genetics and variation. Okay. अच्छा, first MCQs. Mendel performed his famous experiment of heredity on. मेंडल ने वो कौन सा प्लांट था जिस पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? बहुत ही सिंपल बच्चों वाला सवाल, गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. ओके, आगे बढ़ते हैं. डैश डायबिटीज़ यूजुअली अकर्स आफ्टर एज 40, बिकमिंग मोर लाइकली विथ इंक्रीजिंग एज एंड इट्स मोर देन 90% ऑफ डायबिटिक्स. ओके, वो कौन सी डायबिटीज़ मेलेटस है जो एज 40 के बाद होती है और 90% जो है वो डायबिटिक्स है. ओके, तो आप क्या कहेंगे? टाइप 2 है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, याद कर लें, रट्टा मार लें इससे MCQs को. आगे बढ़ते हैं. When a color blind male marries a carrier female, dash person daughter carrier and color blind, dash person sons color blind and normal. तो परसेंटेज क्या होगा? कैरियर डाटर एंड कलर ब्लाइंड का, और कितना परसेंटेज होगा सन्स का, कलर ब्लाइंड और नॉर्मल का. ओके, तो आप कहेंगे 50-50 रेशो होगा. डन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, रट्टा मार लें. बहुत इजी MCQs है. ओके, ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है एक मरतबा. अच्छा, ये क्या कह रहा है MCQs? कह रहा है कि व्हेन ए कलर ब्लाइंड मेल marries a normal female, all the sons will be कलर ब्लाइंड वाइल ऑल डाटर्स विल बी. अच्छा, तो डाटर्स क्या होंगी? अगर सन्स जो है वो कलर ब्लाइंड हैं तो डाटर्स जो होंगी वो नॉर्मल भी हो सकती हैं, कैरियर भी हो सकती हैं. तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, बोथ. ओके. अच्छा, कंडीशन शोज एंटीसिपेशन इन पैटर्नल ट्रांसमिशन. ओके, द कंडीशन शोज एंटीसिपेशन इन पैटर्नल ट्रांसमिशन. तो वो कौन सी कंडीशन है? वो कौन सा सिंड्रोम है? कौन सा जो है डिसऑर्डर है? तो आप क्या कहें? हंटिंगटन डिजीज़ है वो. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. क्या कह रहा है? हाइब्रिड इज आल्सो नोन एज. हाइब्रिड को और क्या कहते हैं? हाइब्रिड को एक्चुअली हेटरोजाइगस भी कहते हैं. हाइब्रिड को क्या कहते हैं? हेटरोजाइगस भी कहते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें. ओके. अच्छा, ये क्या कह रहा है MCQs? ये MCQs हमें क्या कह रहा है? when a red Japanese 4 o'clock flower plant is crossed with white 4 o'clock flower plant in F1 generation hybrid plant have pink flower, this intermediate phenotype is due to. ये किस वजह से? बेसिकली इतनी मैंने बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई, लेकिन कीवर्ड पता है क्या है? वो ये रहा, इंटरमीडिएट फिनोटाइप. मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये डिस्कस करवा के आया. क्या मैंने कहा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहाँ पर होंगी वहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा? इंटरमीडिएट फिनोटाइप नज़र आएगा. तो ये रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, आपका करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है हमें? हीमोफीलिया ए is caused due to missing blood clotting factor dash and it's about dash person. अच्छा, हीमोफीलिया बेसिकली इसके 3 टाइप्स है, हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B एंड हीमोफीलिया C. हमारे बुक में तो नहीं डिस्कस किए हुए, लेकिन जो बलोचिस्तान का है वहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है. वहाँ पे बहुत ही आसान और इजी वे से कलर ब्लाइंड को भी एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने. लेकिन क्या करें, हमारे जो सिलेबस में नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं लेकर आया वो पॉइंट. ओके. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट MCQs आया हुआ था तो इस वजह से मैं लेकर आया हूँ, और इससे MCQs की पॉसिबिलिटी है. ओके, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? C ऑप्शन आपका करेक्ट है. क्लॉटिंग फैक्टर जो इसमें मिसिंग होता है वो 8 और 80% जो चांसेस होते हैं, या 80% जो हीमोफीलिया A होती है. ओके. ऑल द जीन्स फाउंड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन, उसे क्या कहते हैं? और एक ये रिडेफिनेशन किसकी? ये किसकी डेफिनेशन है? जीन पूल की. 2 डेफिनेशन मैं प्रीवियस लेक्चर में बता कर आया हूँ. तीसरी डेफिनेशन ये, ऑल द जीन फाउंड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन नॉन एज. ये एक्चुअली बलोचिस्तान बुक की डेफिनेशन है. ओके, इसे क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं. ओके. अच्छा, एक और MCQs रहता है, एक और MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है. PMDC वालों का फेवरेट MCQs है. व्हाट इज द रिस्क ऑफ ए कलर ब्लाइंड चाइल्ड
इन अ फैमिली व्हेन फादर इज कलर ब्लाइंड बट मदर इज नॉर्मल, तो उसके क्या होंगे चांसेस, तो चांसेस होंगे 50%। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एमसीक्यूज को रट्टा मार लें, ये एमसीक्यूज पॉसिबल है कि आ सकता है। ओके।